मित्रों, आज हम आपको बताएंगे गोमती चक्र के बारे में और गोमती चक्र का प्रयोग कैसे किया जाता है। आज का आधुनिक विज्ञान भी बहुत चमत्कारिक सिद्ध हो रहा है। हमारे आधुनिक वैज्ञानिक ने अब ये पता लगा लिया है कि सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सभी धातुएं व वस्तुएं ऊर्जाओं के रूप में ब्रह्मांड में मौजूद है। वही ऊर्जा अलग अलग घनत्व में रूप बदलकर धरती पर आती रहती है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों पूर्व ही सिद्ध कर दिया था कि ब्रह्मांड में फैली ऊर्जा को अलग अलग विधियों से अलग अलग वस्तुओं पर या वस्तु के रूप में इस ऊर्जा को धरती पर लाया व स्थापित किया जा सकता है। सदियों पूर्व ही हमारे ऋषियों ने उन ऊर्जा को अपनी मर्जी के अनुसार मेटलाइज कर दिया था। अब विज्ञान भी इसको सिद्ध करने में लगा है। हमारे पूर्व वैज्ञानिक यानी हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड में फैली उन ऊर्जाओं को अलग अलग स्वरूपों में पाने और उनका उपयोग करने हेतु सरल सटीक प्रयोग, अनुष्ठान, यंत्र, वस्तु यानी तांत्रिक और वैदिक वस्तुओं के रूप में खोज लिया था। कुछ वस्तुओं व पदार्थों में ऊर्जा शोधन करने की शक्ति अत्यधिक तीव्र होती है, जैसे कि लौंग, गोमती चक्र, कौड़ी, बिल्ली की जड़, हथाजोड़ी, इस प्रकार की। यदि इनमें से किसी सामग्री को अभिमंत्रित नहीं भी करें तो भी लोगों के आभामंडल व चक्रों को नकारात्मक ऊर्जा को शरीर से बाहर निकालने में प्राकृतिक रूप से ये सक्षम होती हैं। इसके अलावा कौड़ी, गुंजा, हथाजोड़ी, बिल्ली की जड़, मचमणि, श्वेतार, गणपति श्वेतार और दक्षिणावर्त शंख, लघु नारियल, नागकेशर, गोरोचन, अंबर इत्यादि। इन वस्तुओं को पूजा पाठ मंत्रों से अभिमंत्रित करने पर इनकी औरिक सक्रियता बढ़ जाती है और ब्रह्मांड के अंदर जो विचरण करने वाली इनकी ऊर्जा है उनको धारण कर ये एक्टिव हो जाते हैं। अब इन ऊर्जा को आवाहन किया जाता है जिसकी कि आपको आवश्यकता होती है इनको सिद्ध करने में। इसलिए हम आज चर्चा करेंगे गोमती चक्र की। गोमती चक्र बाजार में जो बिक रहे हैं वो एक विशेष प्रकार के प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्माण हो रहे हैं। यदि आप असली गोमती चक्र ला करके इसका पंचोपचार पूजन कर लिया जाए तो ये गोमती चक्र ब्रह्मांड में फैली हुई धनदा ऊर्जा का गोमती चक्र में स्थापित हो जाती है। अर्थात ब्रह्मांड में धन की जो ऊर्जा होती है उसको यह गोमती चक्र अपनी ओर आकर्षित करता है और उस ऊर्जा को भौतिक ऊर्जा में मेटलाइज करता है। नतीजन धन संपत्ति, समृद्धि की परिस्थितियां के परिणाम धीरे धीरे सामने प्रकट होने लगते हैं। गोमती चक्र हिंदियों में प्रसिद्ध प्रचलित नाम है। ये चक्र गोमती नदी जो कि जौनपुर में स्थित है और साथ ही गुजरात द्वारका के इलाका में ये नदी के द्वारा प्राप्त होता है और कई प्रकार के साइज के ये उपलब्ध होते हैं। गोमती चक्र सौभाग्य आकर्षक के रूप में कार्य करता है जो कि आपके लिए अधिक अवसर व विकास ला सकता है। वैदिक अनुष्ठान, तांत्रिक अनुष्ठानों में इसका प्रयोग होता है क्योंकि ये भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्रदान करता है। ज्योतिषीय यह सलाह देते हैं अक्सर कि गोमती चक्र स्थापित करें आप अपने घर में, व्यापार स्थल में। इसके अलावा तांत्रिक प्रयोग के अंदर जैसे किसी बच्चे को नजर लग गई हो, माता पिता का कोई या वैश्यक आदमी का धन समृद्धि की आवक नहीं हो तो गोमती चक्र का उपाय करने की सलाह देते हैं। यदि आप वित्तीय रूप से परेशान हैं तो गोमती चक्र रात्रि में पानी में रखें, सुबह मां लक्ष्मी के चरणों में रखें। इसका पूजन और सेद कर लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में स्थापित करें। वास्तु शास्त्र मतानुसार 11 गोमती चक्र दक्षिणी पूर्वी दिशा में 11 गोमती चक्र सिद्ध करके गाड़ देने से वास्तु जो दोष होता है वो खत्म होता है। यदि आपको लगता है किसी ने कुछ तंत्र किया है आपके ऊपर तो 6 गोमती चक्र को अपने ऊपर से दक्षिणावर्त व वाम पर 7-7 बार घुमाएं और बहती हुई तेज धार में, पानी की धार में इसे प्रवाहित कर दें।
इसके अलावा यदि आप अपने कार्यस्थल और पद की इच्छा या अनुकूल वातावरण चाहते हैं तो 21 गोमती चक्र शिवलिंग पर चढ़ा करके आएं और 2 चक्र किसी ब्राह्मण व्यक्ति को कुछ दान दक्षिणा सहित दें। इसके अलावा एक मुख्य जो गोमती चक्र का अनुष्ठान है वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं, उसको आप ध्यान से सुनें और उसको करने की कोशिश करें। इसके अंदर आपको जो है 11 गोमती चक्र, 11 कोड़ी, 11 लौंग और कुछ लाल कपड़े की मुख्य रूप से आवश्यकता होगी। किसी भी सोमवार के दिन या शुभ मुहूर्त के अंदर ये सामग्री एकत्रित कर लें, पंचोपचार की भी सामग्री एकत्रित कर लें। अब इन्हें किसी नए पीले वस्त्र में पूजा के समक्ष स्थापित करें, इनका पंचोपचार पूजन करें। इसके पश्चात ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः इस मंत्र की 11 माला जो है आप जाप करेंगे। सोमवार के दिन से करते हैं शुभ मुहूर्त के अंदर, तो अगले सोमवार तक इसको यहीं स्थापित रहने देंगे और प्रतिदिन इसके ऊपर 11 माला का जाप करेंगे। जब पुनः सोमवार आए तो श्रद्धा पूर्वक पूजन करने के पश्चात 4 गोमती चक्र, 4 लौंग, 4 कौड़ी इसमें से बाहर निकालें। इन्हें लाल कपड़े में एक एक करके 4 जगह पोटली बनावें, यानी कि 1 गोमती चक्र, 1 कौड़ी, 1 लौंग। इनको जो है 4 जगह एकत्रित करें और 4 कपड़ों के अंदर बांध दिया जाए, लाल कपड़े के अंदर, यानी पोटली बना लें। ये ऊर्जा कुंज स्थापित हो गया है। इसे घर के चारों कोनों के गड्ढे के अंदर दबा देवें। यदि गड्ढे में दबाना संभव न हो तो घर के चारों कोनों में कील के सहारे इसको लटका दें और इसे बार बार नहीं छेड़ें। इसके पश्चात इसमें से पुनः 2 गोमती चक्र, 2 कौड़ी, 2 लौंगों को श्रद्धा पूर्वक लेवें और किसी लाल वस्त्र के ऊपर रख करके किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में इसको अर्पित करके आएंगे और साथ ही अपनी मनोवांछित इच्छा पूर्ति का स्मरण करते हुए वहां पर दक्षिणा दान करेंगे। अब जो बाकी के गोमती चक्र हैं और लौंग हैं और कौड़ियां हैं वो लाल वस्त्र में लपेट करके अपने धन स्थान में स्थापित करेंगे और नियमित रूप से इनका पूजन पाठ करेंगे। इसके अलावा ब्रह्मांड में विचरण कर रही धन ऊर्जा जो भी है आपके लिए वो धीरे धीरे गोमती चक्र में आकर्षित होगी। धन ऊर्जा कुछ दिन में भौतिक धन में मेटलाइज होने लगती है। परिणाम ये होता है कि घर के अंदर धन समृद्धि परिस्थितियों के परिणाम मिलने लगते हैं, स्थितियां धन आने की अनुकूल होने लगती है। इसके अलावा यदि और किसी कार्य के अंदर आप कर मान लो आप काम में लेते हैं तो इसका जो मुख्य सिद्ध करने का मंत्र है वो इस प्रकार से है, ओम श्रीम नमः। मित्रों, ये कुछ छोटा सा वीडियो बनाया है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनें और अच्छी तरह से समझें, उसके बाद में इसका प्रयोग करें। मित्रों, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य दबावें और जो नए भक्तगण हैं उनसे भी निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।